तो फ़ायदे अगर हम गिने तो एक फ़ायदा है कि अगर आप समझो कभी बीमार पड़ गए पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में जो भी है, या फिर आप अच्छे से नहीं दे पाए एग्ज़ाम, तो फिर आपको रिपीट करना नहीं पड़ेगा। हे गाइस, आई एम स्वप्निल टाटिया एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं नहीं, आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड से, और प्लस आपने थंबनेल भी देख रखा होगा कि हम नहीं करने वाले कुछ पढ़ने वाला, बट देन वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडीइंग। दैट इज़ अ रियलिटी चेक टू JEE मेंस बीइंग 4 times दिस ईयर। 4 बार हो रहा है तो कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, उसका हर चीज़ का होता है ये। बट देन चलो हम लिस्ट आउट कर देते हैं ताकि हम उसके हिसाब से अब अपने स्ट्रैटेजीज़ को बिल्ड कर सकें। ओके, तो फ़ायदे अगर हम गिने तो एक फ़ायदा है कि अगर आप समझो कभी बीमार पड़ गए पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में जो भी है, या फिर आप अच्छे से नहीं दे पाए एग्ज़ाम, तो फिर आपको रिपीट करना नहीं पड़ेगा। आई मीन ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा आपको 1 साल, और you need not repeat your year. You can just give it in that same year or you can give it in the next attempt. ठीक है। और the next फ़ायदा that I can see is कि बहुत कम टाइम है ना हर एक अटेम्प्ट के बीच में, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी बिटवीन 2 अटेम्प्ट्स। बहुत मिनिमल होगा आपका पढ़ने का, और वही होगा जो आपने बहुत मीडियोकर लेवल पे किया होगा या फिर लो लेवल पे किया होगा। यानी कि वो टॉपिक्स जो आपके बहुत वीक है या फिर बहुत मॉडरेट टाइप्स है, तो उसको आप इम्प्रूव करोगे, स्केल अप करोगे। तो ये 2 थे फ़ायदे। अब अगर हम नुकसान देखें तो नुकसान सिर्फ एक है, बट आई कैन से कि ये नुकसान काफ़ी बड़ा है इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, बिकॉज मैंने खुद ने ये झेला हुआ है। बिकॉज हुआ ये था कि व्हेन यू गिव द सेकंड अटेम्प्ट ना, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी आप कर जाओ, समझो 45-50 मार्क्स से इम्प्रूव कर जाओ आप, व्हेन फ्रॉम द परसेंटाइल ऑफ 96 परसेंटाइल टू 100 परसेंटाइल, इसके बीच में अगर आप 45 to 50 मार्क्स इम्प्रूव कर जाओ ना, तो फिर भी आपका परसेंटाइल में मैक्स टू मैक्स 0.1 परसेंटाइल का ही फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता ही नहीं है। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। और मोर ओवर ये शिफ्ट्स में बढ़ जाते हैं ना, कि एक दिन 2 शिफ्ट्स होंगे हर एक, और ये 1 हफ्ते तक चलेगा, तो देयर विल बी अबाउट 10 to 14 शिफ्ट्स जो भी है। तो इसीलिए देयर इज़ नो सच थिंग कि देयर विल बी ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन अ गिवन शिफ्ट। हो सकता है कि एक शिफ्ट में सारे अच्छे बच्चे, यानी कि ऑल द वेल स्टडीड पीपल गो देयर, और हो सकता है कि एक शिफ्ट में सारे अनप्रिपेयर्ड बच्चे आ जाए। एनीथिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज इट्स ऑल रैंडम अरेंजमेंट। तो इसीलिए इन सम शिफ्ट्स होता ये है कि ऑन अ लेसर स्कोर दे गेट अ वेरी गुड रैंक। और इसी से सच में बहुत चिढ़ आती थी मुझे कि यार इसने इतना कम स्कोर किया हुआ है बट फिर भी मुझसे अच्छे रैंक्स आ रहे हैं इनके। तो इसीलिए मुझे बुरा तो लगता था, बट देन आई वाज लाइक चलो अब JEE एडवांस्ड ही है, एक ऐसा सा आ रहा है, एक ही दिन होगा वो तो अब, और उसमें कोई पार्शियलिटी मुझे दिखेगी भी नहीं। तो वही कर रहा था, फिर मैंने वही सोचा एंड देन आई वेंट थ्रू। फिर द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू गाइस इज़ कि हम कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं ये सबको। पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती है ना, जो आपको रिवीजन में मदद करती है, दोज आर द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, बिकॉज शॉर्ट नोट्स आर समथिंग कि आपको लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने में मदद होगी। बाकी सब चीज़ें आप शायद भूल जाओगे, बट शॉर्ट नोट्स अगर आप रिवाइज कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। यू नीड नॉट डू एनीथिंग देन। और अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं हैं तो एनीवेज आपकी तो एग्ज़ाम अभी फेब में है, राइट? तो यू कैन स्टार्ट मेकिंग दोज, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका सेम टाइम पे सब कुछ रिवाइज भी हो जाएगा, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे।
तो आपको अपनी मदद अब खुद करनी पड़ेगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि शॉर्ट नोट्स को अपने खुद के बलबूते पर बनाओ। खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, दूसरों के शॉर्ट नोट्स मत यूज़ करो, बिकॉज दूसरों के शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, दोज आर फॉर देमसेल्व्स, उन्होंने खुद के लिए बनाया है, तो इट विल कंटेन दोज थिंग्स जो उनको याद नहीं होता, राइट। हो सकता है कि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जो आपको हमेशा याद रहती है, और हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मिसिंग है जो आपको याद ही नहीं रहती बहुत से टाइम। तो इसीलिए आई ऑलवेज़ प्रेफर कि आप लोग शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ। और सी, इंस्टीट्यूट्स तो देते ही हैं शॉर्ट नोट्स, आई नो दैट, इवन आई एम फ्रॉम सम इंस्टीट्यूट, राइट, बट देन इट डज़ नॉट हेल्प। मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किए हैं वो सारे शॉर्ट नोट्स। आई ऑलवेज यूज़ टू रिफ़र टू माई शॉर्ट नोट्स ओनली, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने उन शॉर्ट नोट्स में वही चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करी है जो मुझे नहीं आती थी या फिर मैं बहुत जल्दी भूल जाता था। तो वैसी चीज़ें मैं फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करता रहता था ताकि आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग। मोरोवर ये सिलेबस बहुत बड़ा है, जेई का सिलेबस इज़ वेरी ह्यूज, तो याद रहेंगी भी नहीं आपको चीज़ें, बिकॉज सिलेबस अगर इतना सारा है तो कैसे याद रहेंगे। यू हैव अबाउट 100, 200, 300 फॉर्मूले, कैसे याद रहेगा इतना सब। ऑफ कोर्स कुछ लिमिट होती है याद रखने की भी चीज़ें, आपके मेमोरी में तो रहेगी, बट देन बहुत जल्दी आएगा नहीं वो। और शॉर्ट नोट से एक और फ़ायदा होता है, दैट इज़ कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बिफोर एनी गिवन एग्ज़ाम। आपका कॉन्फिडेंस अगर ज़्यादा होना तो आप फोड़ के आ जाओगे एग्ज़ाम को, बिकॉज कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोगों में मिसिंग होती है। पर्सनली मैं भी अंडर कॉन्फिडेंट टाइप का ही था, बट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस मेरा इम्प्रूव हुआ, एंड ऑन द डे ऑफ जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, ऑल ड्यू टू द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स एंड ऑल्सो दी कीप प्रैक्टिसिंग लोगो। तो मैं प्रैक्टिस करता रहता था, बट देन कॉन्फिडेंस मुझ में उतना कुछ था नहीं व्हेन आई यूज्ड टू गिव द मॉक टेस्ट्स। बट धीरे धीरे डेवलप तो करना था, बिकॉज इन दी एंड मेरा गोल था जेई मेंस, जेई एडवांस को फोड़ना, और इन दी एंड चलो हो गया ना। तो वही आपको बस सोचते रहना है कि यस, मुझसे हो जाएगा मुझसे। अगर मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। अब मैंने इतनी मेहनत कर रखी है तो मुझसे ही होना चाहिए। अगर मुझसे ना हो तो और किसी की औकात नहीं है कि उसका हो जाए, ठीक है। ये एटीट्यूड आपको बिल्ड करना ही पड़ेगा, और ये आप सोचते रहो। आई मीन बिफोर गोइंग टू बेड आपको ये 10 बार इटरेट करना है आपके दिमाग में, बार बार बोलना है अपने आप को। आफ्टर यू गेट अप, एज सून एज यू गेट अप भी आपको ये बार बार बोलना है। और सी, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि व्हेन यू टेल थिंग्स इन योर माइंड अगेन एंड अगेन, वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाती है और वो चीज़ें अपने आप होने लग जाती है, बिकॉज वो सारी चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेटल हो जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी पावरफुल चीज़ है ना, जो अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बट देन अगर आप उसे सही से यूज़ नहीं कर पाए तो इट कैन बी दैट डिस्ट्रक्टिव दैट यू कांट इवन थिंक ऑफ, ठीक है। सो यूल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। डरा नहीं रहा हूँ, बट देन दिस इज़ अ फैक्ट, ओके। तो दूसरी स्ट्रैटेजी जो है, सी, फॉर स्पेसिफिकली फॉर chemistry in everyday life, you have a lot of medicines involved there, right? और आपको वो सारे फॉर्मूले याद करने होंगे, द केमिकल फॉर्मूले ऑफ ऑल दोज मेडिसिन्स। तो मैंने पर्सनली चार्ट पेपर पे सब कुछ बना रखा था, और हर फॉर्मूले के नीचे उसका नाम लिख लिया, एंड आई यूज़ टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। मैं रोज़ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता था, तो इसीलिए मुझे एटलीस्ट जेई मेंस तक तो सारे स्ट्रक्चर्स याद थे, और उसके बाद भी अबाउट 10 to 20 डेज़ मुझे वो सारे स्ट्रक्चर्स याद थे। तो एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड। तो आपको ये स्ट्रक्चर्स तो याद करने होंगे, बिकॉज लास्ट ईयर हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो आ गया है। और एक और चीज़ जो थी, वो पॉल्यूशन वाला चैप्टर जो है, व्हाट इज़ दैट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।
तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज 2018 या 17 में बहुत क्वेश्चंस आए थे उस पर, शायद 2019 होगा। 2019 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो रहता ही था उससे। तो थियोरेटिकल चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो अगर आप उतने स्ट्रांग नहीं हो विद कंसेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका सही टाइम है, इनऑर्गेनिक को अच्छे से याद कर लो, बिकॉज ऐसी बात नहीं है कि अगर आप कंसेप्चुअली वीक हो तो आप स्कोर नहीं कर सकते, नहीं, आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा। आपको इनऑर्गेनिक पूरी रट लेनी है, लिटरली रट लेनी है। बाय रट लेना आई मीन नॉट बार बार बोलना, नहीं, रट लेना इज समथिंग कि यू रिपीटेडली रीड द सेम थिंग, इसको रटना बोलते हैं। बहुत से लोग मिस्टेकन रहते हैं, ये फैक्ट बहुत गलत है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो सेम लाइन को बार बार पढ़ने से वो याद नहीं होगा, बट देन अगर आप पूरे चीज़ को एक बार पढ़ोगे, फिर 2-3 दिन के बाद एक और बार पढ़ोगे, तो याद हुए जब तक अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और NCERT इज़ द मेन की फॉर JEE मेंस। NCERT को कभी मत भूलना और कभी मत छोड़ना, बिकॉज NCERT से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं फॉर केमिस्ट्री। उसके अलावा बहुत बाहर तक नहीं जाते ये लोग फॉर केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा NCERT बेस्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत ऐसा है जो शायद आपको सिर्फ NCERT के लेवल पर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, बट देन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर कर लोगे तो हो जाएगा। मैंने पर्सनली MS चौहान सॉल्व करी थी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज मुझे एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद थी फर्स्टली, और दूसरी चीज़ जो थी कि उसमें क्वेश्चंस अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत सोचना पड़ता था मुझे हर क्वेश्चन में, तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी स्ट्रांग हो चुकी थी बाय दी रीच ऑफ JEE मेंस। तो JEE मेंस का तो मुझे बहुत इजी लगता था फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वही आपको भी करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सिर्फ कहने की चीज़ है नहीं, प्रैक्टिस सच में आपको परफेक्ट बनाती है, और कहीं कहीं पर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। पता है, आप देखोगे सवाल, सीधा टिक मारोगे और जाओगे आगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। प्रैक्टिस सच में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट देन ऑन दैट डे लक ऑल्सो प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। और अपने स्टडीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमेशा एक टाइम टेबल बना लेना, रात में लिख लेना डिस्क्रिप्टिव वे में कि मैं 2 से 3 बजे तक मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लूँगा सारे। और ये टाइम टेबल आप बनाओगे, बट देन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फॉलो कर लो। मैक्स टू मैक्स जितना होगा उतना फॉलो करना है आपको। अगर आप 70% एफिशिएंसी भी रीच कर जाओ ना, तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, डोंट वरी, ठीक है। यू डोंट नीड टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग, बट देन आपको रियलिस्टिक टाइम टेबल्स रखने हैं। डोंट कीप फॉल्स होप्स कि मैं आज आपने पढ़ा है 1 घंटा और आप कह रहे हो कि मैं कल तो अब 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लूँगा। ऐसा होगा भी नहीं, बिकॉज धीरे धीरे ही चीज़ें चेंज होती है, बहुत ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं ह्यूमंस में, बहुत जल्दी चेंजेस आना एक्सपेक्टेड होता ही नहीं है किसी में भी। तो आपको भी धीरे धीरे क्वालिटीज़ एक्वायर करनी पड़ेंगी, और आपको करना पड़ेगा ये सब कुछ, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाना है, फिर आपको स्ट्रैटेजाइज करना है कि यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स, और JEE मेंस को पॉजिटिवली लो। और JEE मेंस इज़ नॉट दी एंड। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि JEE मेंस एंड नहीं है, JEE एडवांस्ड एंड नहीं है। द थिंग इज़ कि ये सारे एग्ज़ाम्स जो है दे डोंट रियली टेस्ट कि आपकी नॉलेज कैसी है। मेरे हिसाब से ये टेस्ट नहीं करते वो लोग, दे टेस्ट कि आप में क्या कंसिस्टेंसी है, कि आप कंसिस्टेंटली 2 साल तक पढ़ पाओ, क्या आप में वो है। अगर है तो आपका हो जाना चाहिए। कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है, या आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, लेट्स वाइंड अप विद दिस सेशन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।
फेब में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको तैयारी तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और बहुत से लोग बोलते हैं राइट कि मोटिवेशन 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 आखिर होता क्या है। टू मी, मुझे जितना पता है, मेरे हिसाब से तो सिर्फ 2 ही काइंड ऑफ मोटिवेशन है फॉर जेई। एक काइंड ऑफ मोटिवेशन है कि यू वांट टू लर्न समथिंग, तो वो एक्साइटमेंट तुम्हारा मोटिवेशन होगा। और सेकंड चीज़ है कि इतने दिन तो हो चुके हैं, इतने दिन से तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो अब बस 3 ही महीने और है, 3 months मोर टू गो, हो जाएगा। दिस इज़ द सेकंड काइंड ऑफ मोटिवेशन। और पर्सनली मैं सेकंड काइंड ऑफ मोटिवेशन से ही सब कुछ करता था कि बहुत सा तो हो चुका, अब बहुत थोड़ा बचा है। और चलो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। और चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में विथ सम मोर प्रैक्टिस सेशंस। तो चलो, लेट्स गो, बाय बाय।